हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही आपकी प्रॉब्लम 2/9 जिसके अंदर वो कह रहा है इन द डिज़ाइन ऑफ अ कंट्रोल मैकेनिज्म, एक कंट्रोल मैकेनिज्म का डिज़ाइन है। इट इज़ डिटरमाइंड दैट रॉड ए बी ट्रांसमिट्स अ 260 न्यूटन फोर्स पी टू द क्रैंक बी सी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास एक रॉड लगा हुआ है ए बी का, ठीक है, ए बी रॉड लगा हुआ है। इसके ऊपर मैं एक फोर्स यानी यहाँ से प्रेशर अप्लाई करता हूँ पी की जानिब से, इसको यानी यहाँ से ऐसे आगे की तरफ धकेलता हूँ। जैसे ये मेरा एरो है ना, इस तरफ मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इसको आगे की तरफ धकेल रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ तो फिर क्या होता है, ये इस बीसी वाले रॉड पे एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, इसको यानी आगे की तरफ पुश करता है। ये जिस तरफ एन है ना, यानी टेंशन, एन का मतलब होता है, ये असल में बच्चे होता है अपना यूनिट वेक्टर, यानी कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में फोर्स लगती होती है। अब ये बिल्कुल इसके इस तरीके इस तरफ हमारा रॉड ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ये बीसी। तो अब मेन बात पता है क्या है, वो हमसे जानना चाहता है कि ये जो 260 न्यूटन का फोर्स पी यानी कि बीसी के ऊपर लग रहा है, इसका डिटरमाइन कीजिए एक्स और वाई स्केलर कंपोनेंट। यानी कि हमने ये चेक करना कि ये पी जो है इसका कितना ये हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लगा रहा है। यानी ये देखो, ये तो एक टेढ़ी लाइन है ना, यानी आप कह सकते हो इसको ये हाइपोटेनियस में फोर्स लगा रहा है। यानी कि ये कहने के 2D में फोर्स लगा रहा है, हमें ये नहीं पता कि ये एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटली कितनी फोर्स लगा रहा है और वर्टिकली कितनी फोर्स लगा रहा है। अब क्वेश्चनर आपसे ये पूछ रहा है कि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल में कितनी फोर्स लगा रही है, अलग-अलग से बताएं। और ये आप इनके आंसर चेक कर सकते हैं, यही आंसर मैं आपको ला के दिखाऊंगा। बट आपने पता नहीं कौन कौन से मेथड देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली करके समझाऊंगा। तो देखें, हमने पता क्या है, सिर्फ इतनी शेप ड्रा करनी है, बाकी का ये जो जितना भी हिस्सा ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम सिर्फ इतनी शेप से काम चलाएंगे, क्योंकि हमने पी का एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करना है, तो वो यहीं से मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो चले आए, चलते हैं अपने रजिस्टर पर इसको सॉल्व करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये वो प्रॉब्लम है आपकी। तो जैसा कि मैंने आपके सामने देखें, सिर्फ इतनी सी डायग्राम आपको बोला था हमने ड्रा करनी है, ठीक है। अब अगर हम इसको क्वाड्रेंटल की फॉर्म में ले जाते हैं, देखें इस शेप को, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है, तो क्वाड्रेंटल की फॉर्म में ज़रा चेक कीजिए। यहाँ पे मेरे पास ये असल में वैल्यू है, ये ना असल में अभी आप इसको समझे ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी मदद से पहले मैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको मालूम करूँगा, जिसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल अल्फ़ा, ठीक है। बाद में मैं आपको क्वाड्रेंट्स में इसको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास अल्फ़ा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फोर्स जो मेरी है, जो कि आपने देखा ही है, यहाँ पे 260 न्यूटन, जैसा कि मैंने प्रीवियस आपको एग्जांपल में दिखाई थी। फोर्स देखें, ये ऐसे डाउनवर्ड को लाग रही है, नीचे की तरफ को लाग रही है। तो इससे क्या होगा, बाद में ये चीज़ बताता हूँ, पहले मैं अल्फ़ा को मालूम करना चाहता हूँ। अब मुझे देखें, एक तरफ यहाँ पे बी की वैल्यू पता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर की, और एक तरफ इस बेस की वैल्यू पता है, जिसे ए से प्रेजेंट करते हैं। तो मैं कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करूँ कि मेरे पास इन दोनों का फार्मूला आई और अल्फ़ा मालूम हो जाए। देखें बच्चों, टेंजेंट का फार्मूला होता है जो कहता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिससे आप यानी अल्फ़ा को मालूम कर सकोगे, क्योंकि बेस और अपना परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू पता है, जिससे मैं अल्फ़ा मालूम कर पाऊंगा। ये देखो, मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा टेंजेंट अल्फ़ा का, ठीक है। और आगे फार्मूला, एक फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, मेरे पास बी से प्रेजेंट किया गया, और बेस मेरी ए से प्रेजेंट की गई है। यहीं से देखें फार्मूला बन गया 5/12। और क्या होगा जी, देखें मुझे अल्फ़ा मालूम करना है, अल्फ़ा इधर ही रह जाएगा, और ये टेंजेंट इधर आके दूसरी जानिब टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। 5/12 इसको अप्लाई करके देखो, आपको अपना एंगल मिल जाएगा कितना बनता है। तो चेक करते हैं कैलकुलेटर पे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 22.62 डिग्री, ठीक है। 22.62 डिग्री, ये मुझे एंगल मिल गया मेरा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चेक कर गया, ज़रा चेक कीजिएगा। मैं ड्रा करने जा रहा हूँ आपके सामने एक क्वाड्रेंटल लाइन। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। जिसमें ये मेरा एक्स होता है, ये मेरा वाई होता है, ये मेरा एक्स प्राइम होता है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये मेरा वाई प्राइम होता है यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आप देख सकते हो, ये जो फोर्स है पी की, ये लग रही है ऐसे डाउनवर्ड, ये इसका एरो बता रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। P इज इक्वल टू 260 न्यूटन। अब अगर मैं इसको जानना चाहूँ, यानी कि हॉरिजेंटली, अब ये टेढ़ी लाइन में लग रही है, यानी कि ये हॉरिजेंटली भी लग रही है, वर्टिकली भी लग रही है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रा करता हूँ बच्चों, तो देखो, एक इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा और एक इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, जिसका नाम हम रखेंगे P ऑफ एक्स, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसका नाम होगा पी वाई। अब ज़रा गौर करो, फोर्स अगर ये नीचे की तरफ लग रही है, जैसा कि ये मेरा एक मतलब कि कह लें, ये मेरा क्या इसको कहते हैं यार, कैप है,
कैप, इसको इसके ऊपर ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखें ये ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है, फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रही है। तो अगर आप इस तरफ ऐसे देखो मेरी इस फिंगर की तरफ, तो फिंगर मुझे बताती है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली चेक करता हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो फोर्स लग रही है एक्स प्राइम की तरफ। इसका मतलब मेरा जो पी एक्स का आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आपका आंसर जो पी एक्स का आएगा वो माइनस में आएगा, इसका ये मतलब बनता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, इन बातों को याद रखना पड़ता है। यानी कि आपके पास फार्मूला ये बनेगा, ये देखो पी एक्स का वैसे तो फार्मूला होता है पी काज ऑफ आपका थीटा, यहाँ पे आपने अल्फा एंगल लिया हुआ है, इसको आपने अल्फा का नाम दिया हुआ है, इसको आपने ऐसे मेंशन कर देना अल्फा। तो देखो बच्चों, फार्मूला तो ये बनता है पी काज ऑफ अल्फा, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए पी काज ऑफ अल्फा होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स प्राइम जिसे हम नेगेटिव एक्स कहते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लग रही है, तो इसकी वजह से ये पी मेरा यानी ये फंक्शन मेरा माइनस में हो जाएगा, माइनस पी काज ऑफ अल्फा इसका फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से पी वाई, चले पी वाई भी साथ में करते हैं, देखें पी वाई। अब मैं वर्टिकल एक्सिस को देखूँ तो ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है, जैसे कि ये मैंने बताया फोर्स ऐसे लग रही है इस तरफ नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ देखो, अगर आप वर्टिकली देखो तो वर्टिकली भी फोर्स नीचे की तरफ यानी कि वाई प्राइम की तरफ लग रही है, वाई प्राइम की तरफ। तो वाई प्राइम भी एक नेगेटिव, यानी कि वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक वर्टिकल एक्सिस का फार्मूला होता है पी साइन, यानी कि साइन उसके लिए फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, पी साइन ऑफ अल्फा होगा, लेकिन फोर्स लग रही है नेगेटिव वाई की तरफ, तो डेट्स वाई ये माइनस पी हो जाएगा। फाइनली अब आप वैल्यूज पुट करो और अपना काम डन कर दो। यही आपको कंसेप्ट देना होता है जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप देखें -260, यानी कि ये आ गया पी का वैल्यू 260, आगे आ गया काज ऑफ अल्फ़ा यानी कि 22.62 डिग्री, देन दूसरी तरफ -260 साइन ऑफ 22.62 डिग्री। अब ये दोनों के आंसर मैं नीचे यहाँ पे लिखता हूँ, पी एक्स मेरे पास कितना आ रहा है और पी वाई कितना आ रहा है, ठीक है जी, दोनों माइनस में आएंगे। तो निकालते हैं -260 काज ऑफ 22.62। तो ये बच्चों पहला मेरे पास आ रहा -239.99, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 240 ही बनता है, और यही उसने आपको बताया हुआ था। -240 न्यूटन फोर्स आ रही है आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो देख लो आया आंसर के नहीं। तो चाहे आप जोन सा मर्जी मेथड लगाओ, कंसेप्ट होना चाहिए आपको। कंसेप्ट अगर आपको एक चीज़ को सॉल्व करने का है तो आपको कोई बंदा मात नहीं दे सकता। और दूसरी फोर्स आप चेक कर सकते हो मेरे पास कितनी आ रही है, -100.0005, जिसको यानी -100 ही अप्रॉक्सीमेटली में लिख दिया जाएगा, -100 न्यूटन। और ये आपका काम डन हो गया, और यही सेम आंसर आपको बुक के अंदर दिए गए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।